नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। आज देश में कोरोना संक्रमण के साथ इलाज की दृष्टि से इतनी विविधता हो गई है, लोग भ्रमित हैं कि आखिर जान बचाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। यहाँ तक कि कई चिकित्सकीय विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि कोरोना संक्रमण के बारे में, इस वायरस के म्यूटेशन के बारे में इतनी तेज़ गति से इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसको लेकर डॉक्टर्स भी कंफ्यूज्ड हैं और सभी बिल्कुल उसी तरह से आपस में खेल रहे हैं जैसे आप किसी पार्क में खड़े हैं, 5-7 युवा व्यक्ति हैं और पांचों की आंख पर पट्टियां बांध दी जाएं और उनके हाथ में पीलो दे दिए जाएं और एक दूसरे को मारने के लिए कहा जाए, तो आंख पर पट्टे बंधे हुए वो युवा आपस में एक दूसरे को जब तकिए से यानी अपने पीलों से मारने की कोशिश करेंगे तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका निशाना कितना ठीक होगा, कितना अचूक हो सकता है। ऐसे ही आज कोरोना संक्रमण के इलाज के बारे में पूरी दुनिया में यही स्थिति बनी हुई है। सभी चिकित्सकों का यही कहना है कि आखिर उसके बारे में कंक्रीट कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन देश के जो बड़े विशेषज्ञ हैं और एक्सपर्ट कमेटी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बनाई गई है, उसमें से एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आज विशेष तौर पर वो मीडिया ब्रीफिंग में मौजूद थे नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में, और उन्होंने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज को लेकर कुछ बहुत विशेष बातें कही और बहुत बल देते हुए उन्होंने कुछ मुद्दों को सामने रखने की कोशिश की और लोगों की भ्रांतियों को थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश उन्होंने की है। एक बात उन्होंने ये कहा कि आज लोगों में ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि बायोमार्कर और सीटी स्कैन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। किसी को अगर माइल्ड इन्फेक्शन भी है तो वो फ़ौरन सीटी स्कैन कराने चले जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। उन्होंने कहा इंटरनेशनल जो भाभा एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उन्होंने भी इसको लेकर आपत्ति जताई है, क्योंकि वो इस तरह के जो इंफ्रारेज होते हैं उस पर बहुत गंभीरता से उनका रिसर्च किया हुआ है और उसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको लेकर वो फाइंडिंग हमेशा देश के सामने रखते रहते हैं। तो डॉक्टर गुलेरिया से जब यह सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि देश में सीटी स्कैन को लेकर एक ऐसी परिपाटी चल पड़ी है कि हर व्यक्ति सीटी स्कैन कराने दौड़ता है, जबकि सीटी स्कैन कोई मुकम्मल टेस्ट नहीं माना जा सकता। और अगर आपको, उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं कोविड के, तो फिर आपको सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर आप सीटी स्कैन कराते हैं तो आप यह समझें कि एक बार में आपने सीटी स्कैन कराने से आप अपने लंग्स पर कितना असर डाल रहे हैं इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, क्योंकि अगर आप सीटी स्कैन कराते हैं तो एक सीटी स्कैन कराने में आप पूरे जीवन में, अगर आप अपनी छाती का, अपने चेस्ट का 400 बार अगर आप एक्सरे कराएंगे, जितना बुरा असर आपके शरीर पर पड़ेगा, आपके चेस्ट पर पड़ेगा, उतना ही बुरा असर एक बार सीटी स्कैन करने से आपके चेस्ट पर पड़ने वाला है। तो इसीलिए कृपा करके इस परिपाटी से बचें, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसमें बहुत मोटी कमाई कर रहे हैं और इस भ्रम से बचने की कोशिश करें, अपनी जान बचाएं कि एक रोग से आप बाहर होना चाहते हैं और दूसरे रोग से फिर आप उसके साथ आप फंस जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप सीटी स्कैन कराते हैं तो इससे जो ये अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक कमीशन है, एनर्जी कमीशन है, उन्होंने ये साफ कहा है कि इससे युवावस्था के व्यक्ति को आने वाले समय में कैंसर होने की बड़ी संभावना है या आशंका प्रबल है, इसलिए इससे आप बचें। और मैं अब आपके सामने उनके वक्तव्य को रखता हूं और आप सुने कि डॉक्टर गुलेरिया ने क्या कुछ आज पत्रकार वार्ता में कहा। जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल
बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए। उसमें ये क्लियर है कि जो माइल्ड इलनेस लोग हैं, ज़्यादातर उनको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दवाई लेना चाहें तो बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा और लिमिटेड जो हम कहते हैं सर्टेनिटी, आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम ये देखते हैं अपने हॉस्पिटल में कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में स्टीरॉयड्स ले लेते हैं, और ये समझना ज़रूरी है कि जो अर्ली स्टेज में आप स्टीरॉयड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफ़ा जो माइल्ड केसेस हैं उनको सिवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है, क्योंकि बड़े हाई डोज स्टीरॉयड्स उनको डे 1 से मिल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्टीरॉयड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। घर पे जो लोग रह रहे हैं, होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें। कुछ जो वार्निंग साइंस हैं, जैसे आपके सैचुरेशन कम हो रही है, 93 या 93 से कम हो रही है, या बेहोशी जैसी हालात हो रही है, सुस्ती ज़्यादा हो रही है, या छाती में दर्द बहुत हो रहा है, ऐसे जैसे वार्निंग साइंस हैं, तब एकदम आप डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर ज़रूरत होगी तो फिर एडमिशन के लिए भी आपको सपोर्ट लेना चाहिए।